व्हाट्सअप गाइस। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं मल्टीपल टाइम्स कमेंट कर चुके हैं कि यार मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से महीने का जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए बना लेता हूँ। काफ़ी लोगों ने 1 लाख बोला है, काफ़ी लोगों ने 30,000 की रेंज में भी बोला है। एंड रेगुलरली कि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड मार्केट्स में पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना है, या आई एम डूइंग दिस और दैट, एंड क्या मुझे कॉलेज यहाँ पे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास जो क्वेश्चंस वो आए हैं वो ऐसे आए कि मैं कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ पर मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, या मेरे चाचा जी बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी ये बड़ी गलती मत करना, पर मैं यार ऑलरेडी थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं इसी साइड पे करियर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कॉलेज की क्या ज़रूरत है, तो मुझे कॉलेज यहाँ पे छोड़ देना चाहिए क्या? आप कुछ बताओ। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे 1-2 लोगों ने बीच में दिया भी, एज वेल एज मेरे साथ ये मेरे फ्रेंड्स ने भी शेयर किया कि यार ये देखो, ईशान शर्मा नाम का एक यूट्यूबर है, उसने कॉलेज छोड़ा बिकॉज उसके पास इतना सारा काम था कि वहाँ पे कॉलेज के साथ पढ़ाई जो है मैनेज नहीं हो पा रही थी। एंड हिज थिंकिंग माइट हैव बीन अराउंड कि यार मैं बाद में कॉलेज कभी भी कर सकता हूँ, जो चीज़ आज हाथ में है, एंड मैं 1 सेकंड में आता हूँ उसके हाथ में क्या है, जो चीज़ आज हाथ में है उसको पूरा ग्रास्प कर लेते हैं अच्छे से, कभी लाइफ में आगे डिग्री की ज़रूरत पड़ी तो कॉलेज पे वापस आया जा सकता है। अब बात करते हैं ईशान शर्मा के हाथ में क्या है, या जब कोई यूट्यूबर एक वीडियो बनाता है और बोलता है मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, तो व्हाट आर दे गिविंग अप वर्सेस व्हाट आर यू गोइंग टू गिव अप। वेरी वेरी डिफरेंट सिनेरियो। तो ईशान शर्मा की बात करते हैं। 4.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं चैनल पे, फाइनेंस, करियर डेवलपमेंट, बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स ही कवर्स। आई वॉच हिज वीडियोज़, लव हिज वीडियोज़, बहुत पहले से मैं ईशान को फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक ग्रेट स्टफ। प्लस उसकी एक यूट्यूब मार्केटिंग एजेंसी भी है जिसका नाम है मार्केटअप। सो कुल मिला के जितना ईशान के द्वारा जो शेयर किए गए फिगर्स हैं, कुल मिला के ईशान लगभग 1 साल का 1 करोड़ रुपए बना रहे हैं। 1 साल का लगभग 1 करोड़। अभी लगभग बोल रहा हूँ, मतलब 15-20% अप डाउन भी हो सकता है, बिकॉज आई थिंक द मोस्ट रिसेंट फिगर दैट ही हैड शेयर्ड वाज क्लोज टू 90 lakhs, 90 लाख की फिगर थी। अगर हम इसको देखें तो अप्रॉक्सीमेटली हम बात कर रहे हैं साल का 1 करोड़। जो मैक्सिमम लोग जब अपना 30 साल का करियर करते हैं, दे आर एबल टू इन्वेस्ट, सेव, मे बी हैव 1 करोड़। वो उतना जो लोग 30 साल में करते हैं वो उतना 1 साल में आज की डेट में बना रहा है, चाहे वो ब्रांड डील्स के साथ के थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू हो, या एज इन एडसेंस व्यूज़ के थ्रू हो, और चाहे वो उसकी मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू हो। अब यूट्यूब या यूट्यूबर्स को कितना पैसा मिलता है इसका मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ। सो आई विल वेरी वेरी क्लियरली शेयर कि किस साइज़ का यूट्यूबर जो है उसको कितना पैसा मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली कितना पैसा मिलता है। तो उसके लिए आप चैनल पे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो ज़रूर लाइक करें। तो बात करते हैं ईशान की स्पेसिफिकली। ही इज़ अर्निंग दैट काइंड ऑफ मनी एट दिस पॉइंट। व्हाट इज़ ही गिविंग अप? वो सिर्फ कॉलेज गिव अप कर रहा है, वो अपना फ्यूचर गिव अप नहीं कर रहा है। उसकी एक कंपनी है मार्केटअप जो ऑलरेडी मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करती है, जो महीने का 5 से 6 लाख रुपए बनाती है। देन ही हैज़ अ यूट्यूब करियर जिसमें पार्टनरशिप्स हैं, ऑलरेडी उसका नाम आउट है, जगह जगह पे वो एज अ गेस्ट जा रहा है, एज अ स्पीकर जा रहा है, राइट? ही इज़ नॉट गिविंग अप ऑल ऑफ दैट, ही इज़ जस्ट गिविंग अप हिज कॉलेज एजुकेशन, जिसकी पढ़ाई वो वैसे भी कर लेगा, यूडमी से, यहाँ से वहाँ से वो पढ़ लेगा, नो प्रॉब्लम, राइट? बट गिव अप क्या हुआ? सिर्फ डिग्री नहीं मिलेगी जो वो बाद में ले सकता है, राइट? बट मैक्सिमम लोग जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर दे गिविंग अप? डू दे हैव समथिंग लाइक ईशान हैज़? तो मेरा कहना बहुत सिंपल होता है यार, कॉलेज क्विट मत करो। आई थिंक ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। आई विल इवन सजेस्ट कि अगर आप एक यूट्यूबर हो या एक कंटेंट क्रिएटर हो, क्योंकि ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। मेरी जो इनिशियल मार्केटिंग वाला चैनल का जो ऑडियंस था उसमें से एक बंदा ऐसा था जो कॉलेज के 3rd ईयर में था, और उसके 3 खुद के जो ऐसे कॉलेज के बाहर छोटी छोटी दुकान होती है ना चाय वगैरह वाली, वैसी 3 उसकी छोटी छोटी चाय, मैगी और ये सब वाली दुकानें, जिससे वो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख रुपये पर मंथ बना रहा था। 1.2 lakhs ही वॉज मेकिंग पर मंथ। उसकी इंजीनियरिंग की जॉब खत्म होने के बाद उसकी नौकरी लगती 25,000 रुपये की। तो ऑफकोर्स इट माइट हैव मेड सेंस इन हिज माइंड व्हेन ही हैड रीच्ड आउट कि मेरे को कॉलेज नहीं करना, बट मेरे घर वाले मेरे को प्रेशर कर रहे हैं। माई पॉइंट वॉज वेरी सिंपल, कितना टाइम, राइट? व्हाट आर यू गिविंग अप? आपका प्रो क्या है और आपके इस चीज़ के या ये एक्शन करने के कॉन्स क्या होंगे? कॉलेज यूजुअली आपको बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी देता है, स्पेशली अगर आप इंडिया में हैं। बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में भी अगर आप कॉलेज एजुकेटेड नहीं हैं, दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर यू फॉर अ जॉब। तो अनलेस
आपका ऐसा बिजनेस है, मेरा तो मानना बहुत सिंपल है यार, मैं प्रिपेयर फॉर वर्स्ट करता हूँ. सो प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एंड आई होप फॉर द बेस्ट. सो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि मैं कम से कम जो मेरी डिग्री करने के बाद जो मेरी एवरेज नौकरी लगेगी, मान लो एवरेज सैलरी 50,000 रुपये है, तो जब मैं कम से कम महीने का 3 लाख नहीं बना रहा हूँ 6 टाइम्स, मतलब एक महीने में 6 महीने का सैलरी मैं किसी और चीज़ से नहीं बना रहा हूँ, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा. मतलब क्या, कॉलेज क्विट करने की तरफ नहीं जाऊँगा. आई विल रैदर सफ़र या लेट माई बिजनेस सफ़र फॉर अ ईयर 2 years, गेट दैट कॉलेज एजुकेशन एंड देन मूव ऑन टू द बिजनेस. उसके बाद आपको इमीडिएटली जॉब करने का जरूरत नहीं है. आई नो बहुत सारे लोगों का होता है कि यार मैं जॉब करूंगा ही, लाइफ में नहीं करनी जॉब, बट दे डोंट नो, दे हैवंट ट्राइड अ जॉब फर्स्ट, राइट. सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई डू नॉट थिंक इट इज़ अ गुड मूव पर्सनली कि आप कॉलेज छोड़ो, क्योंकि कॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. कॉलेज सिर्फ नॉलेज के लिए या पढ़ाई के लिए नहीं होता गाइस. कॉलेज होता है कनेक्शंस और नेटवर्क के लिए. स्पेशली अगर आप MBA की बात कर रहे हो, स्पेशली अगर आप मास्टर्स की जनरली बात कर रहे हो, तो क्या होता है, मास्टर्स में ऐसे लोग आते हैं जो वर्क एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं. सो मेरे एग्जांपल में जैसे जब मैंने मेरी मास्टर्स की तो मैं बॉस्टन में था. मेरे कॉलेज में मल्टीपल कंट्रीज़ के जो हैं लोग वहाँ पे थे बॉस्टन में, एंड दैट बिल्ट अप माई नेटवर्क. एंड वो नेटवर्क की वजह से मेरा 6 साल जो मैंने अपना मार्केटिंग का एजेंसी चलाया, जो मेरा बिजनेस चलाया है, वो वर्ड ऑफ माउथ पे चलाया. मार्केटिंग एजेंसी होने के बाद भी हम लोगों ने खुद की मार्केटिंग नहीं की, राइट. एंड वो पूरा का पूरा जो बिजनेस है उसमें से 90% बिजनेस जो है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आया है. एंड लास्ट का 10% इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो जान पहचान वालों के थ्रू आया है, राइट. बाकी का सारा जान पहचान एज इन जिनकी पहले से जान पहचान थी, वर्ड ऑफ माउथ थ्रू कॉलेज कनेक्शंस. सो आप ये भी नोटिस करोगे बहुत सारे कंपनीज के CEOs या जो सीनियर लेवल लोग हैं, उनका हमेशा ऐसा होता है, अरे यार हाँ या आई नो दिस पर्सन, ये मेरा कॉलेज का क्लासमेट था, अभी ये फलाना फलाना इतनी बड़ी कंपनी में इस पोस्ट पे है, मैं बात कर सकता हूँ, शायद कुछ हो जाए यहाँ पे हमारा, या हमारी कोई पार्टनरशिप हो जाए. तो आप हमेशा देखोगे नेटवर्क को जहाँ पे लेवरेज किया जाता है. एंड बाय नॉट गोइंग टू द कॉलेज you are going to leave that behind, which I think is much more valuable than the knowledge जो आपको मिलेगा. क्योंकि नॉलेज और एजुकेशन तो आपको यार यूट्यूब पे और जगह जगह पे मिल जाएगा, कोर्सेरा पे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, बट आप क्या मिस कर देते हो वो है कनेक्शंस एंड नेटवर्क, विच आई थिंक इज़ मच मोर वैल्यूएबल देन द मनी. इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक महीने में 6 महीने का इनकम अगर आप मिनिमम नहीं बना रहे हो, इट डज़ नॉट मेक सेंस टू लीव कॉलेज. नंबर 2, कब इट डज़ नॉट मेक सेंस टू लीव कॉलेज? अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हो, अगर आप डेवलपमेंट साइड पर जाना चाहते हो, प्रोग्रामिंग साइड पर जाना चाहते हो, डेवलपर बनना चाहते हो, और आपने कंप्यूटर साइंस में जो है एंट्री ली है, चाहे Tier 2 Tier 3 कॉलेज में भी ली है, आई डोंट थिंक आपको वहाँ से निकलना चाहिए. क्योंकि Tier 2 Tier 3 की जो CS की डिग्रीज़ हैं, दे माइट नॉट बी वैल्यूएबल ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, बट जब आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस की बात करो या इनिशियल एक्सपीरियंस की बात करो, तो वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देखी जाएंगी, राइट. हालांकि जब हम 4-5-6 साल के कोडिंग एक्सपीरियंस या डेवलपर एक्सपीरियंस के ऊपर चले जाते हैं, तो बहुत बार आपकी डिग्री उतनी मैटर नहीं करती, थोड़ा तो फ़र्क पड़ता ही है, बट आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगा यहाँ पे, एज अपोज टू नॉट हैविंग अ डिग्री, राइट. तो वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है. एनीथिंग that requires a degree. So computer engineering, उसके अलावा of course doctors, engineers, as an engineer does not make sense कि आप खुद से पढ़ो, right. Until unless आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसमें guaranteed डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरफ सोचना भी चाहिए. एंड दूसरा, जैसे मैंने बताया, आप लोगों को बस इतना इनकम होगा, only then you should look at quitting your job or your college, in my opinion. दैट्स माई टेक. आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो गाइस. मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में. होप इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो. एंड एज ऑलवेज लाइक बटन ज़रूर दबाएं एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपके क्या क्वेश्चंस है. मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए